और इसके साथ ही पीएम ने आर्टिकल 370 पर भी बड़ा बयान दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि अब कोई भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं करा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। अब इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सकारात्मक काम में यहाँ पर कैसे लगने की उन्होंने बात की है। गरीब, युवा, महिला सबके उत्थान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आर्टिकल 370 जिसे अब वापस कोई भी नहीं ला सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी ताकत अब ऐसी रह नहीं गई है जो आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी का ये बहुत बड़ा बयान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और यह कह दिया है कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती है। ये पीएम मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई है आर्टिकल 370 पर। विपक्षी दलों को चाहिए कि वो सकारात्मक काम में लग जाएं। ये प्रधानमंत्री ने नसीहत भी दे दी है विपक्ष को, जो इस मुद्दे पर इससे पहले हमेशा राजनीति करता रहा है। विपक्षी दलों को चाहिए कि वो सकारात्मक काम में लग जाएं आर्टिकल 370 पर। देखिए, सुप्रीम फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। जो पहले ही बीजेपी कह रही थी कि आर्टिकल 370 को हटाया इसीलिए गया है क्योंकि इसमें हित है जम्मू कश्मीर के लोगों का। हालांकि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पर राजनीति करने की और केंद्र सरकार को घेरने की इससे पहले भी कोशिश कर चुकी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ये छठी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आरोपी महेश कुमावत को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि 2 साल से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी और इसी का पर्दाफाश अब एक-एक करके होता जा रहा है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में महेश को भेज दिया गया है, लेकिन अभी और भी इसके कितने किरदार हैं और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल रहे होंगे या कोई और भी बड़ी साजिश तो नहीं जिसको आने वाले समय के लिए अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी, ये सब कुछ अब पता लगाने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में संसद की सुरक्षा में चूक मामले में महेश कुमावत के पकड़े जाने के बाद ये छठी गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको ये बताते हैं कि छठे आरोपी महेश कुमावत की क्या भूमिका इस पूरे मामले को लेकर रही है और कैसे जांच की जा रही है। संसद में घुसपैठ की योजना की हर बैठक जो हो रही थी उसमें ये शामिल था। अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन को नष्ट करने का आरोप भी इसी पर लग रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, संसद में घुसपैठ करने वालों के लिए रहने का जो इंतजाम करना था वो भी इसी का जिम्मा था, यही पूरा मैनेज करता था। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बड़ी खबर भी यही है कि अब जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो फिर अब बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है।